पान उतारे। नील नील सती पान उतारे। रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे। आगामी पुरुष करे तार तुम्हें खोला प्रणाम। तुम्हें खोला प्रणाम। तुम्हें खोला तुम्हें खोला प्रणाम। सत्य गुरु सत्य नाम तुम्हें खोला प्रणाम। प्रणाम तुम्हें प्रणाम तुम्हें उस मालिक की उसका खेल बड़ा अद्भुत है, जो वचनों से वर्णन नहीं किया जा सकता। कितना मालिक प्रकाशमान, जिसके रोम रोम में कितना प्रकाश सूरज और चांदों का भरा हुआ हो, उसके रूप, उनकी सुंदरता की, उस आनंद की वचनों से व्याख्या नहीं हो सकती। ये सूरज, ये जीवात्मा उसी का एक छोटी सी बूंद है, जो अपने घर को छोड़कर या मालिक ने अपनी मर्जी से इस खेल को दिखाने के लिए रचना को फैलाने के लिए जो मौज फरमाई, उसका कथन नहीं हो सकता। सूरत स्वयं ये उसका बोध करती है, वाणी नहीं। उसके रूप और उसके आनंद, उसकी सुंदरता को ये स्वयं जब उस बोध में और रूप में खड़ी होती है, यही पहचानती, बाहर की आंखें नहीं। उस अनामी पुरुष ने
अपनी इच्छा अपनी मर्जी मौज से 3 लोगों का एक रस में विस्तार किया। अनामी लोक के नीचे अगम लोक, कितना बड़ा कितना ऊंचा कितना नीचा ये किताबों में लिखा नहीं जा सकता। उसके लिए यहाँ कहीं भी किताबें और कागज नहीं, उसकी इच्छा और मौज मर्जी से अलग लोग के नीचे अगम लोग, अगम लोग के नीचे अलग लोग, उस अलग लोग के नीचे सतलोक। अनामी पुरुष ने अपने तीनों, एक को अगम पुरुष, एक को अलग पुरुष, दूसरे को सतपुरुष, उन्होंने विराजमान कर दिया और तीनों लोगों की एक सी रचना, एक सा आनंद, एक सी शक्ति, उसमें कोई कमी बेसी नहीं और अनामी लोग बिल्कुल अलग। इसीलिए रामायण में जो गोस्वामी जी महाराज ने अनुभव किया, एक अनीय अनामा अविसच्चिदानंद प्रभु धाम, व्यापक ब्रह्म वेद जो हुई वो एक, उसका नाम बताया नाम, एक अनीय अनामा सच्चिदानंद, वो सबसे परे, किसी के बंधन में नहीं, उसके ऊपर किसी की हुकूमत नहीं, न कभी होगी न कभी हुई, वही सबका करता धरता, वही सबका आधार। अगम लोग और अगम पुरुष भी वही आधार, अलग लोग और अलग पुरुष भी उन्हीं के आधार, सतलोक और सतपुरुष भी उन्हीं के आधार। नीचे सतपुरुष की मर्जी से फिर नीचे विस्तार हुआ। उन्होंने नीचे अपने पुत्रों को उतारकर अपनी आवाज पर और नीचे स्थापित कर दिया और सबसे छोटे पुत्र है निरंजन भगवान, जो सहतल कमल में बैठकर समाधि अवस्था में बैठे हुए हैं और निरंतर सतपुरुष की आराधना करते रहते हैं। एक क्षण भी उनकी आराधना से उनका विक्षेप नहीं होता है और उनको सतलोक से सतपुरुष ने देश निकाला कर दिया कि जाओ तुम यहां से चले जाओ। इन्होंने तपस्या की, कितने युग और कल्प बीत गए और तपस्या से जब सतपुरुष प्रसन्न हो गए तो उन्होंने कहा मैं तुमसे बहुत खुश हूं, तुम जो भी चाहो सो मान लो। उन्होंने कहा कि मैं आपके सतलोक की तरह से रचना चाहता हूं, मुझे उसी तरह का राज दे दिया जाए। सतपुरुष ने एवं मस्त कर दिया और रचना करने के लिए जीवों का भंडार ऊपर से उतार करके इनको एक बहुत बड़ा भंडार इनको दे दिया कि इस जीवों के भंडार को लेकर तुम रचना का अपने विधान के अनुसार रचो। उन्होंने ये भंडार को ले लिया और फिर उन्होंने 5 तत्व, उन्होंने सूक्ष्म बनाए, उन्होंने कारण बनाए, उन्होंने लिंग बनाए, फिर उन्होंने स्थूल बनाए और फिर ऊपर से ये सारा का सारा विस्तार शुरू हुआ। इसे नीचे की रचना करने वाले निरंजन भगवान, इसके ऊपर में ब्रह्म बैठे हुए हैं, इसके ऊपर में पारकन बैठे हुए हैं, फिर इसके ऊपर में सोहम पुरुष है और उन सबका मालिक सतपुरुष। ये जितने भी जीवात्माएं सबकी सवाई सतलोक से, वही से पूरा का पूरा भंडार उस आनंद में था, उस सुख में था, उस संप्रदा में था, स्वाधीनता में था, उस ज्ञान में था, उस शक्ति में था, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब ये यहां से दे दिया गया तो ऊपर से जाकर और नीचे जब उतारा गया तो ब्रह्म स्थान में इसको एक वस्त्र 5 तत्वों का शब्द स्पर्श रूप रसगंध
इसका पहरा किया। फिर नीचे उतारा तो सहस्त्र कमल में सूक्ष्म एक तत्व 9 तत्वों का सत्य स्पर्श रूप रसगंध और मन बुद्धि और चित्त और अहंकार इनका एक वक्त पहरा दिया। फिर नीचे उतारा तो लिंग शरीर 17 तत्वों का 10 इंद्रिया चतुसंस्था का मन बुद्धि चित्त और अहंकार और उसके नीचे जब उतार दिया तो ये मृतलोक में 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश इसका ये शरीर बना हुआ। अभी आपको मालूम हुआ ये नश्वर शरीर है, ये किराए का एक मकान है, थोड़े दिन के लिए दिया जाता है। इसमें जीवात्मा को बंद कर दिया गया और इसको अधिकार पूरे आजादी के दे दिए। तुम निकल भी सकते हो, फंस भी सकते हो, तुम स्वर्ग भी पा सकते हो, नरक भी पा सकते हो, तुम 84 भी जा सकते हो, मुक्ति भी पा सकते हो, मोक्ष भी पा सकते हो। तुमको सब अधिकार दे दिया गया मनुष्य शरीर में, इस मृत लोक में। इसलिए इस मनुष्य शरीर की सबसे विशेष महिमा। इसी शरीर के द्वारा शास्त्र, इसी शरीर के द्वारा वेद, इसी शरीर के द्वारा पुस्तकें, इसी शरीर के द्वारा ज्ञान, इसी शरीर के द्वारा मालिक की व्याख्या, इसी शरीर के द्वारा आद और अंत का वर्णन बताया गया। जो किताबों में लिखा है वो सब अपनी जगह पर सही है, उसमें कोई गलती नहीं। अभी आपको ये पता चल रहा है थोड़ा थोड़ा कि आपका घर नहीं है, हम तो कहीं और के थे वहां यहाँ लाकर, और हमको बुलाने में फंसा दिया और लालच दे दिया, और लालच में हम सब के सब फंस गए। धीरे धीरे लालच दिया, लालच पाते पाते लालच में आ गए। फिर जब लालच में आए तो मोह ममता ने सताया, काम क्रोध ने सता दिया, तो वासनाओं ने सता दिया, उसमें उलझ गए। ज्ञान अज्ञान का कुछ ध्यान नहीं रहा, न अज्ञान को खत्म कर सके न ज्ञान को पा सके। इसीलिए उसने जन्म मरण 4 खाने 84 नचियोनिया अर्थात उसने नर्क बना दिए और कहा कि जो ये काम करेगा उसको ये योनि मिलेगी, ये उसको स्थान मिलेगा। उसके समझाने के लिए ऋषि मुनि महात्मा साधु संत ज्ञानी तत्वदर्शी भेजे जाते हैं, भेजे जा रहे हैं। हमेशा हर युग में उनसे ये शिक्षा देते रहना, समझते रहना और मनुष्य की स्वाधीनता को अच्छी तरह समझना और जीवात्मा को निवृत्त छुटकारा करा देना इसी मनुष्य शरीर के द्वारा। लेकिन आज जब उन समय के ऋषि मुनि, युग के ऋषि मुनि महात्माओं से अलग हो गए तो फिर ये उसने खाने बना दी, योनियां बना दी, बस उसमें भेजने लगा। अपने अपने कर्मानुसार नर्क बना दिए और बहुत दूर रास्ते से जा गिरे। जब गिर गए रास्ता भूल गए। अब कब मिलेगा मनुष्य शरीर, किस वक्त में मिलेगा, वो कैसा समय होगा, ये कुछ नहीं कहा जाता। कैसे लोग होंगे, कैसे साथी होंगे, कैसा उपदेश होगा, कैसा खान पान होगा, कैसा बोलचाल होगा, इसको कुछ नहीं कहा जा सकता। उस समय महात्मा सामने आएंगे या नहीं आएंगे, तुम मानोगे या नहीं मानोगे, उनका दर्शन होगा कि नहीं होगा, उनकी शिक्षा का विस्तार होगा कि नहीं होगा, वो ज्ञान रास्ता खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे, ये तो वक्त और समय का अधिकार है। तुमको भी है, उन महात्माओं को भी। उसका दुरुपयोग करोगे या नहीं करोगे, ये संपूर्ण अधिकार सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में आपको दे दिया गया। अब आप उसका अधिकार समझो ना समझो, दुरुपयोग कर दो या उपयोग कर लो, दोनों चीजें सब आपके हाथ में। रास्ता मनुष्य रूपी शरीर से ही अपने घर में जाने का है और वो कलयुग में नाम दो, शब्द दो है। दूसरा कोई भी रास्ता अपने घर में वापस जाने का नहीं। जब नाम मिलेगा, शब्द मिलेगा और सूरज जब शब्द से जोड़ी जाएगी, सूरज जब शब्द को पकड़ेगी, शब्द जब उसको अपनाएगा और सूरज को शब्द खींचेगा, सूरज जब शब्द में लय होगी और शब्द जब सूरज को अपना बनाएगा, अपना साथी बना लेगा, तब ये खिंचाव होगा और तब ये पर्दे फुलझड़ी की तरह से कर्मों के झड़ जाएंगे
और तब इसको ज्ञान और चेतना इसको मिलेगी, और तब वो दर्शन हर मंडलों का, हर स्थानों का, हर शरीरों का वो करती जाएगी, लिंग का, सूक्ष्म का, कारण का, उसके परे का, और तभी वो व्याख्या भली भांत उस ज्ञान की, उस आनंद की, उस शक्ति की, वहां की रचना की करती जाएगी। लेकिन जब तक आपको तो ये शुभ अवसर ऐसे समय में मिल गया कि आपको ऊंचा से ऊंचा संदेश सुनने को मिला, फिर सहयोग मिला, अब तुम सहयोग उसका लेते नहीं हो, फिर तुमको जब भेद बताया गया तो तुम अपनी सूरत को नाम के साथ जोड़ते नहीं, तुम उसके बनते नहीं हो। अरे शब्द तो गुरु है, शब्द तो ज्ञान है, शब्द एक आनंद है, उसके साथ जुड़ते नहीं हो तो तुमको अपना कैसे बनाएगा? तुमने तो घूंघट लगा रखा है, कर्मों के पर्दे उड़ रखे हैं, इसलिए वो अपने में शब्द सूरत को नहीं मिला पाता। वो धीरे धीरे पर्दे जब उतार लेगा तो सूरत को अपने में प्रकाश रूप में, आनंद रूप में, ज्ञान रूप में, शक्ति रूप में मिला लेगा, और सूरत शब्द का रूप जब बन जाती है तो स्वयं रचना, यही सूरत कर्ता बन जाती है, रचना करने लगती है। तो ऐसी छोटी अवस्था जो आज मानव शरीर में सूरत ने धारण की है वो लोप हो गई। उसको इस बात का ज्ञान भी नहीं है कि हम कितने ऊंचे स्थान के, हमें कितनी ऊंची शक्ति, हमें कितना ऊंचा ज्ञान, हमें कितना बड़ा प्रकाश, ये सब कुछ आज वो अपने को मोहताज, मरीज और रोगी, ये जीवात्मा बन गई। उसके सहयोग साथ के लिए, मदद करने के लिए महापुरुष, वो सत्पुरुष है, भेजता रहता है कि जाओ जीवों को जाकर इस तरह से पकड़ो, इस तरह से अपनाओ, उनको ऐसे उनको शुद्ध और साफ करो, धीरे धीरे करके तो वो पकड़ते हैं। लेकिन आप उनको पकड़ लेने दो, शुद्धि और सफाई को कर लेने दो। जब धीरे से बाहर के अंग जो चंचल है, मन है, बुद्धि है, आंखें हैं, कान है, जिब्या है, ये शुद्ध और साफ जब हो जाएंगे और फिर इनका मैल जब धुलेगा तो आंतरिक उस पर असर हृदय पर होने लगेगा। जहाँ सूरत बैठकर आंख लेकर के अंधी हो गई, कान लेकर के बहरी हो गई, नासका लेकर के उसकी नाक बंद हो गई, उस पर जब असर पड़ेगा तो पर्दा उतर जाएगा, आंख भी खुलेगी, नाक भी खुलेगी, कान भी खुल जाएंगे, सुनने भी लगेगी, देखने भी लगेगी, सुनने भी लगेगी, हर तरह की सुगंधी, हर तरह के दृश्य, हर तरह के शब्द आपको सुनाई देंगे, बहुत ही रसीले और प्यारे। लेकिन महात्माओं की जो क्रिया है उसे हमें समझना चाहिए कि वो हमको कैसे कैसे यानी मदद देकर के साथ शुद्ध पवित्र निर्मल करना चाहते हैं। तो लोग इस जल्दबाजी में सब कुछ भूल जाते हो, और आपको ये जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। ये कितने युगों का काम, कितनी सदियों का काम, ये आज का नहीं है। कितने सयुग बीत गए, कितने तिलका बीत गए, कितने द्वापर बीत गए, कितने कलयुग बीत गए, इन सब का काम अभी पड़ा हुआ है। और उन कर्मों के अंबार, उन कर्मों के पहाड़ ये बराबर लगे हुए हैं। इन सब को जलाना, इन सब को उतारना ये छोटी साधारण हंसी और खेल की बात नहीं है। ये महापुरुषों की ही ये बात है जो इतने बड़े पहाड़ दंडे को जलाकर भस्म कर देते हैं और जीवों को इस तरह से छुड़ाते हैं। ये उनका परिश्रम कोई वर्णन नहीं कर सकता, बचनों और लेखनी में नहीं आ सकता। महात्माओं ने तो इसके लिए कलम तोड़ दी, लेकिन आप इसे साधारण पद में, आसानी में तुम इसको समझते नहीं हो। कष्ट करके, मुसीबत उठाकर जब कोई चीज मिलती है तो उसकी इज्जत होती है, उसकी कदर होती है, और आदमी फिर उसको किस तरह से पकड़ के रखता है। लेकिन कोई चीज मुफ्त में मिल जाती है तो उसकी न तो इज्जत है, न उसकी कदर है, न उसका सम्मान है। तुमको जो मुफ्त में घेराधारी में मिल रही है उसकी आज कदर नहीं करते हो, पीछे बहुत लोगों को रोना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा। महात्मा अपना काम तो करते ही जाते हैं, करते ही जाएंगे। लेकिन मैं तो ये सोचता हूँ
कि जो जीवन में लाभ उठा लो, बाद आप चिल्लाओगे और बाद तुम मुरीद बनोगे, वो अच्छी बात नहीं। बाद आशिक बन जाओगे, बाद तुम कट्टर भक्त कहलाओगे और बाद में न मालूम कितने लोग बन जाते हैं। लेकिन जो देखते हैं, जो पास और साथ में रहते हैं, उसी समय पर सब कुछ करना चाहिए। बाद में ये कट्टरता अज्ञानता की आती है, ज्ञान की नहीं आती। तुमने उनको देखा नहीं और कट्टर बन गए, उनकी बात सुनी नहीं और कट्टर बन गए, उनका रास्ता जाना नहीं और कट्टर बन गए, तो अज्ञानता आ गई। लेकिन उनके सामने ही तुम कट्टर बन जाओ तो तुमको ये रास्ता मिल न जाए, तुमको मुक्ति और मोक्ष प्राप्त न हो जाए, तुम छुटकारा न पालो, अपने घर में अपनी आत्माओं को मरने से पहले ही पहुंचा दो। ऐसे कट्टर हमको बनना चाहिए, ऐसा नहीं। तो मोटी बातें सीधी साधी, उसको ध्यान से सुनो। मैं कुछ और आपको सांसारिक बातें भी बताना चाहता हूँ। जो पर्चों पर कार्यों में लिखा जाता है उस सबका माने मतलब आप नहीं समझ पाते। उसके समझने के लिए थोड़ा विवेक होना चाहिए, बुद्धि निर्मल होनी चाहिए। तो महात्माओं के पर्चों की बात थोड़ी थोड़ी संकेत में समझोगी, लेकिन वैसे नहीं समझ पाते और उसी से हो जाता है तुम्हारा नुकसान। जो निशाना बता दें, जो लक्ष्य बता दें, वहां तक पहुंचने की चेष्टा करो, कोशिश करो और धीरे से चलते रहो। रास्ते में चलते रहोगे, सोओगे नहीं, मुड़ोगे नहीं, चलते ही चलते रहोगे। एक ही एक कदम धीरे धीरे तिल भी बढ़ता रहेगा तो आगे बढ़ते चले जाओ। लेकिन पीछे लौट जाओगे तो आगे का रास्ता तो बंद हो जाएगा और जो रास्ता तय किया था वो पीछे चले आए। तो महात्माओं का जो लक्ष्य होता है वो वही पहुंचाना चाहते हैं, उसी निशाने पर, उसी लक्ष्य पर, और तुम उसको खो बैठते हो। तो ये कोई परमार्थ और भक्तों, जिज्ञासुओं और विवेकशी लोगों के काम नहीं है। बेहोश होने की जरूरत नहीं है, होश में रहो। जब होश में रहोगे, सचेत रहोगे, सतर्क रहोगे, तभी तो होशियारी से बच सकोगे। और तुम जब जरा भी सचेत नहीं रहे तो कहीं न कहीं फंस जाओगे, तो फंस जाओगे तो फिर घेर लिए जाओगे, फिर कौन बचाएगा? तो बड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए खामी बुराइयों की चल रही है, उससे निकलने के लिए एक सत्संग रूपी सहारा। वो सत्संग एक कील है, महापुरुष एक नौका है। हमको उस तरफ बढ़ना चाहिए कि हम धीरे धीरे उनकी नौका के पास पहुंच जाए और नौका पर सवार हो जाए। और नौका महापुरुषों के नाम की है, शब्द की है। वो ऐसी चीज आपके अंदर प्रवेश करना चाहते हैं, ऐसी लंबी बल्ली लगाना चाहते हैं कि धीरे से उसको पकड़ करके तुम संभल कर चढ़ जाओ। धीरे से चढ़ना उतरना तुमको आ जाए और निकल जाओ यहां से। और बिना नाम रूपी बल्ली, बिना नाम रूपी बात की कोई यहां से जा नहीं सकता है। उसमें एक ही रास्ता आने का और एक ही रास्ता वापस जाने का निर्धारित अनाथ काल से बना रखा है। उसने दूसरा कोई रास्ता इधर उधर नहीं किया, एक ही रास्ता। अज्ञान के तो अनंतों रास्ते हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान का घर में पहुंचने का एक ही रास्ता और वो नाम है वो सत्य है। कलयुग में उसका प्रभाव संतों की कृपा से और महापुरुषों, सत्पुरुष की दया से जो इस समय प्रसारित हुआ है, वो जीवों के हितों के लिए, कल्याण के लिए। इसमें जीवों का मुफीद फायदा है, इसमें लाभ है। और ऐसे इस समय के लाभ को सत्पुरुष की कृपा और महापुरुषों का आशीर्वाद न तुम प्राप्त कर सके तो इतना अच्छा सुलभ आसान दूसरा जीवन और समय आपको नहीं मिलेगा। ये बहुत अच्छा समय आपको मिला है, इसलिए आप उस अनुकूलता में आओ और उसमें आओगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक होगा। ये मैं आपको सत्संग आपको सुना रहा हूं, वो सांसारिक बातें भी बताना चाहता हूं कि आप बह जाते हो।
अपने अपने मतों को संग्रह करो। मत कहते हैं बुद्धिदान, उसको संग्रह करने की जरूरत है। जब एक जगह पर बुद्धिदान अच्छाई का संग्रह हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा, एक ढेर बन जाएगा, तो बहुत बड़ा काम होगा। एक मत होता है बुराई का मत इकट्ठा हो जाएगा तो आप समझो जहर बनेगा। अच्छाई का मत इकट्ठा हो जाएगा तो अमृत बनेगा। इसी में दो में, अमृत और जहर में, इसी में लड़ाई है। जहर खा लोगे मर जाओगे, अमृत पी लोगे अमर हो जाओगे। मोटी सीधी सादी बात। इस मत संग्रह को एक जगह एकत्रित करो। अच्छाई का संग्रह होना चाहिए। अच्छाई का संग्रह हो जाएगा, उससे गंदगी से बच जाओगे। बुराई मत संग्रह होगा, बुराई में फंस जाओगे, बुराई का लेप चढ़ जाएगा, फिर वो कर्म आपको भोगना होगा, बच नहीं सकते हो। फिर परमार्थ का आपको कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। तुम चिल्लाते बने रहोगे लेकिन लाभ कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए जो जो शिक्षाएं दी जाए इस आत्म कल्याण के लिए, क्योंकि महात्मा ये जानते हैं अच्छी तरह से कि थोड़ा ही तो वक्त रह गया। 50 साल निकल गए, कितने से रहना? 60 साल निकल गए, कितने से रहना? अरे 30 साल निकल गए, आधी आयु खत्म हो गई। तो आपके 25 साल निकल गए, वो तिहाई आयु खत्म हो गई आपकी। तो अब ये बताइए कि कितने देर रहना है? तुम्हारे सामने रोज घटनाएं जाने की होती रहती हैं। तुम रोते और चिल्लाते हो, विलाप करते हो। न उनके आने पर न उनके जाने पर तुम कुछ कर सके। जैसे आए थे वैसे चले गए। नंगे आए थे, अज्ञान में आए थे, जाने का वक्त हुआ, न तुम उनसे कुछ ले सके। रोते हुए आए थे, रोते हुए चले। जो कुछ भी उन्होंने अपना कहकर बनाया था कि मेरा मेरा है, वो उसका कुछ न रह सका और सब यहीं पड़ा रह गया। और सब लोग देखते रह गए जो ये कहते थे मेरे हैं और मैं इनका हूं, वो तुम्हारे सामने ही खेल खत्म। ऐसे ही देखते देखते दिन प्रतिदिन ये आप रोज अनुभव करो और इस अनुभव को अपने अंदर आने दो, तभी ज्ञान होता चलेगा। और फिर यह अवस्था आपकी आ जाएगी कि आप स्वयं समझने लगोगे कि यही क्रिया जो मैं देख रहा हूं ये मेरे लिए भी आ खड़ी होगी और मुझे भी लोग इसी तरह से देखेंगे। जैसे मैं दूसरों को देखता हूं तो इनको मद्देनजर बिल्कुल सामने हम सबको रखना चाहिए, तो बात सबको समझ में आएगी। जरा जरा सी बात में भूल जाओगे। जो कुछ भी मिलता है अपने अपने कर्मों से, और जो कुछ भी अनेक कर्मों से जमा करते हो वो मन का धन होता है। वो धन भी ले जाता है, वो तो चला ही जाएगा, लेकिन घर का भी ले जाएगा। मन भी चला जाएगा, बुद्धि भी चली जाएगी और चित्त भी चला जाएगा, और बाहर का सामान जो आपने जमा किया है वो भी निकल जाएगा। मन बह गया, बुद्धि बह गई और चित्त बह गया, इंद्रियां बह गई, तो फिर बाहर का सामान जो ये छाया रूप में था वो भी चला गया। फिर रोते रह जाते, चिल्लाते रहते हो ये क्या हो गया। रोज देखते हो अमीर से गरीब, गरीब से अमीर हो जाते हैं, निरोगी से रोगी और रोगी से निरोगी हो जाते हैं। आप रोज देखते हो रूप होता है, रूप हो जाता है, रूप से रूपमान हो जाते हैं। रोज ये घटनाएं देखते रहते हो प्रतिदिन, और फिर भी आप अनुभव नहीं करते हो। माया ने इतना पर्दा आपकी बुद्धि पर डाल रखा है कि वो बिल्कुल भुला देती है, एकदम ऐसा कर देती है सुनसान कि कहीं कुछ नहीं है, यही जगह सब कुछ है और है कुछ नहीं। इसी को समझने के लिए हर क्षण महात्माओं की शिक्षा अनिवार्य है। महात्माओं के उपदेश हमेशा मिलना चाहिए, उनके शब्द कानों में पड़ना चाहिए, जिससे कि हम बराबर जगे रहें और सो न जाए। हम अपनी बुद्धि को खो न बैठे, हमारी बुद्धि हमेशा हर चीज को समझती रहे। उपदेश सुनने की इसीलिए जरूरत पड़ती है, लेकिन दूर रहने के कारण हमको हर समय सत्संग नहीं मिल सकता। तो हमको कभी महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, साल भर में कभी हमको ये संदेश सुनने को मिलते हैं, तो हम इतना भर लेते हैं कि हम बराबर
उन महापुरुषों के शब्दों को याद करते रहें, जिससे कि हम संसार में उतना ही रह सकें जितनी जरूरत और आवश्यकता है। बाकी इसके अतिरिक्त हम इसको समझते रहें कि हमको जाना है। तो व्यवहार और बर्ताव तो सब करो, सामान सब कुछ ज्यादा से ज्यादा और कम से कम रखो, लेकिन ज्ञान तो होना चाहिए कि यह सामान किस लिए रखा जाता है, उसके लिए नहीं। तो आज तारीख 7, 8 और 9 ये 3 दिन का कार्यक्रम रखा गया। आज ये 8 तारीख समाप्त हो रही है, कल 9 है, कल भी दिन भर। मैं आपको नामदान भी दूंगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप नामदान भी लो। नामदान का अर्थ और मतलब यह है कि भजन करना है। भजन खाओगे वही आपके लिए समय पर काम आएगा। भजन एक आपके लिए पूंजी जमा होगी, और वो पूंजी किसकी? आत्मा रक्षा की। जब आत्मरक्षा की पूंजी भजन करके आप जमा कर लोगे तो वक्त और समय पर वो पूंजी आपके काम आएगी, जो जीवात्मा को नरकों में 84 में नहीं जाने देगी और जन्म मरण की पीड़ा से बचा देगी। लेकिन पूंजी भजन करके ध्यान से, भजन से शब्द को आप प्रकट नहीं करोगे, शब्द को आप पकड़ोगे नहीं, तो पूंजी जमा नहीं होगी। शब्द एक पूंजी है, एक धन है, एक खजाना है, जो उसको उतार लेता है, जो जमा कर लेता है भंडार के रूप में, वो उसके लिए सुख का समूह बनता है, आनंद का, प्रेम का समूह बन जाता है। उसी की कमाई हम लोगों को इस कलयुग में सुलभ और सार कर लेनी चाहिए। और ये नहीं करते हो तो काम तुम्हारे कौन आएगा? कोई काम आने वाला नहीं। सब ये देखते देखते रह जाएंगे और कहेंगे कि ये क्या हो गया। ऐसा काम मत करो जो सब वक्त पर तुम्हारा साथ छूटे। ऐसा काम करो उन्हीं जड़ों में कि शरीर की रक्षा भी, परिवार की रक्षा भी, बच्चों की भी रक्षा, आए गए का सत्कार भी, सामाजिक काम भी हो जाए और तुम भगवान का भजन भी कर लो। तुम इधर का धन शरीर रक्षा के लिए भी उपयोग में ले लो और उधर भगवान के भजन से आत्मरक्षा भी कर लो। तो दोनों दिन तुम्हारे लोग परलोक के बच जाए, ऐसा काम करना चाहिए। तो ये नामदान का उद्देश्य और मतलब ये होता है कि भजन करना। नामदान का उद्देश्य और मतलब ये नहीं होता है कि धोखा देना, बेईमानी करना, चोरी करना, डकैती करना या कत्ल करना। नामदान का उद्देश्य मतलब ये नहीं होता है कि आप मांस खाओ, आप शराबें पियो, ये नहीं उद्देश्य होता। उसका तो उद्देश्य ये होता है कि जो खेती का काम है, खेती का शरीर रक्षा के लिए करो, दुकान दफ्तर करो, शाम को बच्चों की सेवा करो, कपड़े भी पहनो, खाना भी खाओ, बीमार हो जाओ तो दवा भी ले लो, छाया के लिए मकान बना लो, छाया के लिए झोपड़ी बना लो, अपनी अपनी पसंदगी का। लेकिन इन सबको सैरगाह समझो, मुसाफिर खाना एक सराय समझो कि इसमें से कभी किसी समय भी हम जा सकते हैं। इन सब चीजों के लिए जब तक ये जीवात्मा शरीर में रहे तब तक इसकी हिफाजत, मरम्मत मना नहीं की जाती है कि मकान की तोड़फोड़ मत करो। मकान को अंतिम समय तक, अंतिम क्षणों तक जब तक ये जीवात्मा इसमें रहे तब तक इसकी मरम पट्टी बराबर इसकी करते रहो, जिससे कि ये स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा, तो भजन हो सकेगा। भजन हो सकेगा, अंतिम समय तक वो पूंजी जमा हो जाएगी, उसी से आपका काम बन जाएगा। इसलिए ये नामदान और भजन का रास्ता दिया जाता है। भजन का रास्ता सोने के लिए नहीं कि आप सो गए जाकर के, उसके लिए नहीं, जागने के लिए कि हमेशा तुम हर क्षणों में जागने की चेष्टा करो। लोग बहुत से ऐसा कि आप ले जाते हैं भजन का रास्ता, नामदान, घर में जाकर के चुपचाप बैठ जाते हैं और कहते हैं कि गुरु ही सब कुछ करेंगे, तुम भी कुछ करो। गुरु भी कुछ करेंगे, लेकिन तुम कुछ नहीं करोगे तो गुरु कुछ नहीं करेंगे, मालिक भी कुछ नहीं करेगा। तुम भी कुछ करो, गुरु भी कुछ करे, मालिक भी कुछ करे। तीनों को करना है। मालिक को दया करनी है, उसमें दया करा दी,
गुरु के द्वारा तुम पर उसने दया करा दी। ये उसी मालिक की दया है कि उसने दया करा करके भेद बतला दिया। बता दो इनको भेद, मेरा राज मेरा रहस्य बता दो कि भजन ऐसे किया जाता है तो मालिक की दया हो गई। अब जिसमें तुम फंसे हुए हो गुरु उससे तुमको धीरे धीरे निकालेगा। तो गुरु को भी काम करना, तुमको भी काम करना। तुमको धीरे धीरे जहां जहां फंसे हो उससे निकलो, जो बताया जाए भजन करो। इतना तुम करते चलो, गुरु भी मेहनत तुम्हारे साथ करेगा और तुम भी अपने लिए मेहनत करो। लेकिन तुम इसको समझते नहीं हो, नामदान ले गए उसको नहीं। मोर मिशा रात्रि में संसार एक प्रपंच है, इसमें सो रहे हो और कहते हो कि गुरु ही हमारा काम करेगा। ज्ञानी गुरु मिल गया हो तो जगाना, अंधकार का गुरु मिला हो जगाता है। उसमें सोते रहते हो, शरीर छूट जाता है, कौन किसका गुरु और चेला, कौन चेला। इसलिए कहा गया है कि अंधा गुरु और बहरा चेला, कोई नर्क में ठेलन देगा। दोनों के दोनों नरक जाते हैं। अरे भाई ज्ञानी गुरु हो तो बहरे चेले को खुद दे सकता, अंधे को वो रास्ता दिखा सकता है। लेकिन अगर अंधा बहरा दोनों हुआ तो दोनों के दोनों डूब जाएंगे। तो तुम सो रहे हो, जगाने की चेष्टा की जा रही है और गुरु पर दोष लगाते हो कि गुरु सब कर्म करेंगे, गुरु करेंगे ठीक है, लेकिन तुम भी कुछ करो। जब तुम करने में थक जाओगे तो गुरु मदद कर देंगे, काम दोबारा बन जाएगा। लेकिन तुम कुछ करोगे नहीं तो ये काल का दिन उसने करने के लिए तुमको कहा। जैसे तुम अपने शरीर के लिए करते हो मेहनत, पहले जीवात्मा के लिए कुछ मेहनत करो तो वो उसमें भी मदद करेगा, इसमें भी मदद करेगा, दोनों तरफ मदद कर देगा। न तुम इधर करोगे न उधर करोगे, काम कैसे होगा। तो मैं तुमको नामदान आज भी दिए देता हूं जो नए लोग आए। उसका मतलब ये नहीं है जितने लोग बैठे होते हैं सब एक नया कर लेते हैं। तो मैं भाई भूल तो नहीं गया हूं, मैं भ्रमित तो नहीं हो गया हूं, मैं नाम को आगे पीछे तो नहीं ले रहा हूं, मैं ऊपर नीचे नाम को तो रूप को तो नहीं जोड़ रहा हूं, मेरा रास्ता कोई गलत तो नहीं हो गया, मैं शब्दों का उच्चारण गलत तो नहीं करता हूं, मैं उन ध्वनियों को गलत तो नहीं समझ रहा हूं। तो जिनको दोबारा बैठ करके मिल जाता उनको अपना और भी अहोभाग समझना चाहिए कि हमको सही सही निराकरण मिल गया। जो नए लोग रहते हैं जिनको नहीं मिला है वो तो बेचारे अभी नहीं रहते हैं, नए ही हैं, वो धीरे धीरे बैठ करके समझ लेंगे। लेकिन दिया जाता है नए लोगों को, लाभ हो जाता है पुरानों को भी, उनको भी लाभ होता है। और पुराने लोग जिनको नामदान मिला है वो हमेशा अपने को नया समझो कि मैं बिल्कुल नित्य नवीन हूं, नया। जब अपने को नया समझते रहोगे तब तो ठीक है, निकल जाओगे। और तुमने समझा मैं पुराना हो गया और फंस जाओगे। पुराना कभी मत समझो। तो आप सब लोग नामदान ले लो, बाद में सब बैठे रहो, मैं बताऊंगा, कुछ कहूंगा उसको भी सुनना हो। कोई शराब नहीं पिएगा, कोई मांस मिट्टी नहीं खाएगा, जितने भी फल अनाज घी दूध है जितना खाओ खाओ, उसके लिए कोई मना नहीं है। फिर हमारी बात को सुन लो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन मैं किसी जातियों को मिलाता नहीं, अपनी अपनी जातियों में रहो। मुझे न ब्राह्मण से घृणा, न क्षत्रिय से घृणा, न वैश्य से घृणा, न हरिजन से घृणा। मैं इन सबको मनुष्य समझता हूं। इन मनुष्यों में वो आत्मा जो भगवान के अंश है उसको समझता हूं। मैं आपकी रीतियों को तोड़ता नहीं। तुम कभी मुझे मत समझना कि बाबा जी किसी की रीतियों को तोड़ रहे हैं या जात पात का कोई विवाद खड़ा कर रहे हैं। हमारे रास्ते के लिए कोई जात नहीं है। तुम्हारे काम के लिए तुम अपनी जात का संशोधन करो। जो अड़बड़ी गंदगी गड़बड़ियां हो गई, जो उसमें अशुद्धि आ गई, उसको शुद्ध करके ब्राह्मण बन जाओ, शुद्ध करके क्षत्रिय बन जाओ, शुद्ध करके वैष्णव बन जाओ, शुद्ध करके अर्जन बन जाओ। अपनी अपनी जगह पर आ जाओ। और जब तक ये शुद्धता नहीं होगी न अर्जन कहलाओगे, न ब्राह्मण कहलाओगे, न क्षत्रिय कहलाओगे, न वैश्य कहलाओगे। जब तुम अपनी शुद्धता कर लोगे, अपनी अपनी जगह पर आ जाओगे, अपने अपने दायित्वों को, अपने अपने कामों को, अपनी अपनी सेवाओं को, अपने अपने सम्मान को, अपने अपने प्यार को सब समझने लगोगे। हमारे यहाँ कोई जात पात बिगाड़ी नहीं जाती, न हमारे यहाँ कोई नई जात पात बनाई जाती।
जो हड़बड़ी गड़बड़ी हो गई उसी का संशोधन शुद्धिकरण कर दिया जाता, अपनी अपनी जगह पर आ जाओ। सीधी सादी बात, हम किसी की जात पात में किसी की जात पात के साथ संबंध शादी का नहीं कराते। ब्राह्मण ब्राह्मण आ जाओ, क्षत्रिय क्षत्रिय आ जाओ, वैश्य वैश्य आ जाओ, अर्जन अर्जन आ जाओ, और जब तुम्हारी इच्छा हो कि हम गरीब हैं, हम ऐसी यदि संबंध शादी कराना चाहते हैं जहाँ हमारा खर्चा न हो, यहाँ आकर के कराएं। यहाँ कोई खर्चा नहीं लगता। बाजार खुला हुआ है, उसमें जो कुछ भी आपको भोजन रूखा सूखा मिल जाए उसको भोजन करो, और यहाँ दुखम सुखम जमीन मिल जाए उस पर रहो। और यह है कि ये काम करा कर और भजन करो, ध्यान करो, और जैसे भी मतलब यह है कि परस्पर प्यार और सत्संग का जल ये पियो, जिससे कि सत्संग जल जो कोई पावे मेलाई सब कट कर जाती। सत्संग महिमा कालर बखानू, ये सब जतन और नहीं जाते। ये सत्संग की महिमा वर्णन करने में नहीं, ये सत्संग एक जल होता है। तो नामदान ले लीजिए, हमने जो वचन दिया हम पूरा करेंगे, उसको आप ध्यान में रखो। सब लोग एक साथ एक आवाज में भगवान के नाम को बोलेंगे। पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद में आप। आपने सुना है कि हम इस किराए के मकान का नाम तुलसीदास, आश्रम में बैठे हुए हो, मैं सारे हिंदुस्तान में जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूँ। जय गुरुदेव नाम उसका है, चाहे भगवान कहो, चाहे ब्रह्म कहो, चाहे उसको ईश्वर कहो, चाहे उसको खुदा कहो, चाहे उसको कृष्ण कहो, और चाहे उसको राम कहो, चाहे उसको शंकराचार्य कहो, जो आपकी मर्जी आए, नाम उसका है। मैं उसका प्रचार करने वाला आखिरी व्यक्ति हूँ। मुझे जो आदेश मिला है मैं उसका पालन कर रहा हूँ। नाम सिद्ध किया होता है, नाम जगाया होता है, लोगों को दिया जाता है, वो फायदा करता है। नाम भगवान का होता है, नाम ब्रह्म का होता है, नाम ईश्वर का होता है, नाम आदमी का नहीं। आदमी का नाम कल्पित होता है, और आदमी का नाम चंद्रोजा होता है, और उसका नाम अखंड है, व्यापक है। वो नाम कभी न जलता है, न मरता है, न वो टूटता है, और न भीगता। वो हमेशा एक रख देने वाला। उसी नाम की व्याख्या की जा रही है, और कितने नाम उसके किताबों में सतयुग में आए, त्रेता में आए, द्वापर में आए, और कलयुग में आए, और कोई आ जाएंगे तो और नाम आ जाएंगे। उसके नाम अनंत होंगे। तुमको इस बात की विडंबना क्यों? तो आप सच्चे भगवान का नाश्ता लो, और जो जो नाम बोलूं नाम को बोलो, जो बताऊंगा उसको समझो। ये उसकी युक्ति है, उसका वेद है, ये उसका मंत्र है, उसको ले लो। ये अवसर से नहीं मिलेगा। पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद में आप थोड़ी याद करिए। जब ये याद हो जाए 48 घंटे में, 24 घंटे में, तो 3 चीजें हैं। पहला भजन, दूसरा ध्यान, और तीसरा सुनना। भजन कहते हैं कानों से सुनना, ध्यान कहते हैं आंख से देखना, और सुमरन कहते हैं नाम लेना, रूप को याद करना। अब भजन कैसे करोगे उसको समझ लो। शरीर में 2 कान, ये जीवा